यही हो सकता है। लेट्स सी अब क्या होता है। वैसे भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो वैद मौसम जो है वो सर्दी की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी अरूज पे है। ऐसे में लीगल केसेस, फिर करप्शन केसेस, और अभी कुछ से पहले जो हम नैब तरमीम कलअदम करार देने के बाद हम बात कर रहे थे कि वो केसेस भी सामने आ गए हैं। अब कुछ दफात हैं जिनमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। तो लेट्स सी के इंतखाबात को लेकर क्या कैंपेन चलाई जाती है। मुश्किल है सियासतदानों के लिए अगला सीजन मुश्किल है। तो ऐसे में देखते हैं कि सियाना सियासतदान कौन साबित होता है और कौन जो है वो सही टाइम पर सही फैसले लेता है। ये सारा कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी मजमूई तौर पर जो खींचातानी है वो भी देखने में आ रही है। वो लोग जो कल परसों तक साथ बैठे होते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे, भाई और साहब कहते नहीं थकते थे, वो अब एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। और ये एक्सपेक्टेड था। हम कह रहे थे कि ये जो शहराज है ये बिखरना तो लाजिम है, लेकिन अब वजूहात क्या बनती हैं, क्या पॉइंट टेबल पे वो अपने स्कोर्स रखते हैं, क्या अपने पॉइंट्स रखते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जिसमें हम इख्तलाफ करते हैं, तो वो अब सामने आना। खैर, हम ये 9 मई के वाक़यात की बात करें, मुकदमात की बात करें। शिराज निसार हमें ज्वाइन करें, उनसे ज़रा बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। शिराज, कहिएगा इस सिलसिले में पंजाब पुलिस क्या अपडेट शेयर कर रही है, कौन कौन इसकी जद में आएगा? पंजाब पुलिस ने जो है वो अपनी नाहली शेयर की है। जिस तरह पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत हो गई थी, उसमें भी तफ्तीश नहीं की गई थी। जिस तरह जो साबिक डीएजी इन्वेस्टिगेशन थे कामरान आदिल, उन्होंने 9 मई के चौथे दिन ये कहा था कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 120 भी जो पहले क्यों नहीं लगाई गई। 10 मुकदमात में 2 JIT बनाई गई, जिनमें एक सरबराह जो है वो डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर थे, जबकि दूसरी में SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी थी। और दोनों ने जो है वो जाकर जेल में इमरान खान से भी तफ्तीश की, और तमाम तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद जो चालान पेश किया गया तो फिर एतराज़ लगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें 120B, जबकि आपने लिखा है कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो वो दफ़ा क्यों नहीं लगाएगी। इसी वजह से जो है वो तमाम चालान जो है वापस भिजवाए गए हैं। अब आज जब SSP इन्वेस्टिगेशन को सवाल किया गया PNN की तरफ से कि आपने पहले क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया कि अब हमने ऐड कर दिया 120B, और अब जितने भी PTI के रहनुमा हैं, चेयरमैन समेत जो साबिक रहनुमा हैं, उन तमाम पर जो है 120B, जिसका मकसद ये है कि किसी ये को प्रवोक 120B है क्या? पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 120B क्या है? वो है कि किसी को प्रवोक करना, बगावत करना, उकसाना, और जो लोग उसमें शामिल हैं इन तमाम वो इसकी जद में आ गए हैं। अब जो जिन्होंने पहले जमानत, यानी इसे ये कह लें कि 9 मई से लेके और 20 सितंबर तक ये तयन होता रहा कि इस मॉब को उकसाया किसने, और अब आके बिलाखिर ये हुआ है, इसलिए आप पंजाब पुलिस की इसे नाकामी कह रहे हैं? जिस तरह प्रोसिक्यूशन आपको बता रहा है कि 2 आपके सीनियर अफसरान जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगर कोई उकसा रहा है तो 120B भी लगती है। तो जब प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि ये लगाएं, और उसके बाद लगाई गई, और आज SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक करते हुए ये भी बताया कि अब जो शवाहिद हमारे पास मौजूद थे उनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है, और उस रिपोर्ट का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो 10 मुकदमे हैं जिसमें 2 JIT बनाई गई हैं, उनके चालान जो है वो आइंदा चंद रोज़ में एजेंसीज की रिपोर्ट आने के बाद और लग जाएगी 120B, और देखते हैं फिर उसके बाद केसेस का क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया निसार, हमें अपडेट कर रहे हैं। तो यानी इस मॉब को उकसाने वालों पर 120B लगेगी,